हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ है। हमने देखा कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज़ करते हुए कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम बड़े से बड़ा डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। या इसके अलावा हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। इतनी ज़्यादा चीज़ों में हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, ये तो ठीक है, मगर ये ज़्यादा यूजेज हमारे लिए कुछ ना कुछ रिस्क भी जनरेट करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। अब इसमें सबसे ज़्यादा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने आजकल मॉडर्न एरा में देखें तो हमारे पास बच्चे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर और इसके अलावा बहुत सी हेल्थ इश्यूज़ कंप्यूटर की एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से होते हैं। अब इन्हीं में ना हमारे पास जो टॉपिक रिस्क वाला है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, आए उनको देख लेते हैं। कंप्यूटर्स में ना कुछ क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स कहा जाता है इनको। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है पायरेसी। पायरेसी क्या है कि ना किसी और की चीज़ को हम चोरी करें बाय यूजिंग हम इंटरनेट। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बुक, कोई आर्टिकल, कोई सॉफ्टवेयर जनरेट किया और उसको हम कॉपीराइट इलीगल यूज़ कर रहे हो, कॉपीराइट को यूज़ किए बगैर हम उसको इलीगल यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारे पास पायरेसी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब यही है कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का डेटा हम चोरी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा डाटा हम स्टील कर लेते हैं। फिर है हमारे पास हैकिंग। हैकिंग भी एक तरीकाकार है कंप्यूटर को डेटा को चोरी करने का। इसमें हम लोग एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो होता है वो कुछ ना कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स एक कंप्यूटर का डेटा जो है दूसरे कंप्यूटर से निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये सारे हमारे पास कंप्यूटर्स क्राइम है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज जनरेट हो रहे होते हैं। अब इन सिक्योरिटी सिस्टम को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है कि हमें अपनी सॉफ्टवेयर्स पे, अपनी फाइल्स पे कुछ ना कुछ पासवर्ड रखें, और उन पासवर्ड को जब रखते वक्त थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच को लगाएं, क्योंकि वो पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक फॉर्मल सा हो या कॉमन पासवर्ड नहीं होना चाहिए, सबका यूनिक आईडी, यूनिक की होनी चाहिए। इसके अलावा है सेटअप ऑफ पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अगर एक सर्वर यूज़ करें तो वहाँ पे एक प्रॉपर पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम रखें बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट्स, या इसके अलावा आप फेस डिटेक्शन सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। और एट दी इनक्रिप्ट योर डाटा, कि अपना डेटा को इतना ओपन सोर्स ना रखें, अपने डाटा को थोड़ा सा इनकोडेड रखें, उसको थोड़ा कोडेड फॉर्म में रखें। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बंदा अगर कोई पढ़ रहा है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, तो उसको वो समझ ना आए। तो इन चीज़ों के ज़रिए हम अपने सारे रिस्क सिक्योरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। See you in the next video with a new topic. Until then, this is Irta from tutorial.pk.